18 जोड़ कंटेंट वार्निंग वयस्कों के लिए चेतावनी। ये कहानी 18 वर्ष से अधिक आयु के दर्शकों के लिए है। इसमें कुछ ऐसे दृश्य, भाषा या विषय हो सकते हैं जो बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं हैं। कृपया विवेक से सुनें। कहानी की प्रकृति। यह एक काल्पनिक कथा है। इसमें प्रस्तुत सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूर्णतः लेखक की कल्पना का परिणाम हैं। इनका किसी भी वास्तविक व्यक्ति, जाति, संस्कृति, समाज या धर्म से कोई संबंध नहीं है। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। हमारा किसी की धार्मिक, सामाजिक या सांस्कृतिक भावनाओं को आहत करने का कोई इरादा नहीं है। यदि किसी श्रोता को इस कहानी का कोई अंश अनुचित या असंगत प्रतीत हो, तो कृपया इसे एक काल्पनिक और मनोरंजनात्मक रचना के रूप में लें। इस कहानी का पूरा श्रेय ऑडियो तले एफएम को जाता है। सूर्यपुर 10 मील दूर से ही अपनी उपस्थिति दर्ज करा देता था। शहर दक्कन के पठार पर परतों में उठा था। सफेद पत्थर की दीवारें सुबह की धूप पकड़े हुए, राजमहल का समूह इस दूरी से भी छतों के ऊपर मीनारों के गुच्छे के रूप में दिखाई देता था, और विशाल नदी सूर्या उसके दक्षिणी किनारे पर उस तरह कटती थी जैसे एक खाई ने कुछ और प्रभावशाली बनने का निर्णय ले लिया हो। बाहरी दीवारों पर प्रतियोगिता के बैनर लहरा रहे थे। गहरे नीले पर सुनहरे चक्र, शाही रंग उन झंडों में दोहराए गए थे जो सुबह की हवा में लहराते थे। वे व्यापारियों के द्वार से शहर में दाखिल हुए, जो शहर के 7 प्रवेश द्वारों में सबसे बड़ा था। वहां पहुंचने वाले प्रतियोगिता प्रतिभागियों की कतार ने व्यापारियों, मुखबिरों और फुर्सती दर्शकों का एक छोटा पारिस्थितिक तंत्र बना लिया था। पंजीकरण क्षत्रिय तिमाही के बड़े हॉल में था। द्वार की चौखट पर चिपके नोटिस के अनुसार 3 दिन बाद पंजीकरण की खिड़की के पहले दिन से उनके पास समय था। यही गलती थी, एक ऐसे शहर में समय होना जिसकी हर गली स्थितियां पैदा करने के लिए बनी लगती थी। स्थिति दूसरी शाम आई। विक्रम शाही अभिलेखागार में था, मुख्य पुरालेख से जुड़ा एक सार्वजनिक पठन कक्ष, जहां प्रमाणित विद्वान सामान्य साधना, इतिहास और प्रतियोगिता अभिलेखों तक पहुंच सकते थे, और वह वही कर रहा था जो वह समय और संगठित जानकारी तक पहुंच मिलने पर करता था, एक संपूर्ण तस्वीर बनाना। उसके पास प्रतियोगिता की बीज चार्ट, ऐतिहासिक परिणाम, संप्रदाय गुट के नक्शे, पंजीकृत प्रतिभागियों के ज्ञात साधना स्तर थे। मीरा उसके साथ थी। वह पुरालेख में वास्तव में उपयोगी थी। उसका विद्वत दस्तावेजीकरण ऐसे द्वार खोलता था जो उसकी अधिक अस्पष्ट स्थिति नहीं खोल पाती, और उसकी शोध पद्धति इतनी कुशल थी कि उन्होंने एक दोपहर में उतना काम किया जितना उसे अकेले 2 दिन लगते। वे पुरालेख छोड़ रहे थे जब एक दरवाजे से एक आदमी निकला। वह लगभग 45 साल का था, उस संयमित तरीके से अच्छे कपड़े पहने जो प्रदर्शित संपत्ति की बजाय असली धन की होती है। उसके जबड़े में मालहोत्रा परिवार की विशेषता थी। विक्रम ने उसे गिल्ड के चित्रों से पहचाना, और आंखें एक पेशेवर खुफिया पाठक के अभ्यस्त मूल्यांकन से चलती थीं। मीरा, उस आदमी ने कहा, गर्मजोशी से नहीं। मीरा रुकी। उसके रुख में कुछ बदला, किसी ऐसे व्यक्ति की बहुत सूक्ष्म कड़ापन जो इसकी प्रतीक्षा कर रहा था और गलत साबित होने की उम्मीद कर रहा था। भाई हरीश, उसने कहा। हरीश मालहोत्रा। विक्रम ने उसे अब उन पारिवारिक चार्टों से पहचाना जो उसने देखे थे। मुख्य मालहोत्रा वंश का तीसरा बेटा, मीरा के नियोक्ता की शाखा नहीं, बल्कि वर्तमान स्वामी का भाई, जो उसे उस गुट में रखता था जिसने राठौड़ परिवार को तबाह किया था। इस आकलन के वही पल में जब विक्रम ये जानकारी पचा रहा था, हरीश मालहोत्रा ने अपना मूल्यांकन विक्रम की तरफ मोड़ा। राठौड़ लड़का, हरीश ने कहा। उसने यह उस तरह कहा जैसे लोग उन चीज़ों के बारे में कहते हैं जिनके प्रति उदासीन रहने का अभ्यास उन्होंने किया हो। प्रतियोगिता में भाग ले रहे हो? दिलचस्प। जितनी दिलचस्प इस घड़ी पुरालेख में तुम्हारी उपस्थिति है, विक्रम ने कहा। क्या शोध कर रहे हो, हरीश जी? संबोधन सटीक और सोचा समझा था, तकनीकी रूप से सही, वरिष्ठता को मान्यता देता, बिल्कुल बिना किसी गर्मजोशी के। हरीश ने उसे देखा। तुम चिन्ह वाहकों के साथ प्रशिक्षण ले रहे हो, उसने कहा। मेरे लोग सह्याद्री की तलहटी से समूह को ट्रैक करते रहे हैं। मुझे ठीक ठीक पता है तुम क्या करते रहे हो। तो तुम्हें उससे अधिक पता है जितनी मुझे उम्मीद थी, विक्रम ने कहा। और फिर भी तुमने हमें सूर्यपुर पहुंचने दिया, जिसका मतलब है या तो तुम हमें रोक नहीं सकते या रोकना नहीं चाहते। हरीश एक पल के लिए चुप रहा। उसमें वह गुण था जो किसी ऐसे व्यक्ति में होती है जिसे बातचीत अपनी निर्देशित दिशा में जाने की आदत है और जो इसके विपरीत होने पर पुनर्मूल्यांकन करता है। चिन्ह एक संपत्ति है। सवाल यह है कि किसकी संपत्ति? तुम्हारी नहीं, विक्रम ने कहा। अभी नहीं। उसने मीरा की तरफ देखा। तुम्हारे नियोक्ता इस विशेष खुफिया परियोजना में अपने निवेश के साथ उदार रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि क्या वे जानते हैं कि तुम्हारी रिपोर्टें कितनी चुनिंदा रही हैं। मीरा ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा बहुत शांत था। मैं मीरा से निजी में बात करना चाहता हूं, हरीश ने विक्रम से कहा। शिष्टाचार पतला था, ये बर्खास्तगी थी। नहीं, विक्रम ने कहा। हरीश ने उसे देखा। क्षमा करें, मैंने कहा नहीं। उसने हरीश की आंखों में सीधे देखा, बिना उस नम्रता के जो मालहोत्रा नाम ने कभी उससे स्वतः ही प्राप्त की होती। मालहोत्रा परिवार के साथ खोने के लिए कुछ न बचे 8 महीनों ने, ये पता चला, इस पल के लिए उत्कृष्ट तैयारी की थी।
जो कुछ भी तुम उससे कहना चाहते हो मेरी उपस्थिति में कह सकते हो। तुम्हें यहाँ कोई अधिकार नहीं, मैं यहाँ खड़ा हूँ, विक्रम ने कहा। इस बातचीत के लिए ये काफी अधिकार है। एक लंबा पल हरीश का मूल्यांकन दोनों के बीच चला, रिश्ते को पढ़ता, विक्रम की उपस्थिति का मतलब समझता, विक्रम के हस्तक्षेप पर मीरा की बिना किसी प्रतिक्रिया को पढ़ता। फिर वो मुस्कुराया, ये सुखद मुस्कान नहीं थी। प्रतियोगिता, उसने कहा। अपने ब्रैकेट ध्यान से देखो राठौड़, प्रारंभिक राउंड अनिश्चित हो सकते हैं। वह चला गया। वे पुरालेख के गलियारे में खड़े रहे। मीरा ने धीरे से सांस छोड़ी। उसे चुनिंदा रिपोर्टिंग का पता है। हाँ, जिसका मतलब है या तो उसके पास तुम्हारे नियोक्ता के तंत्र के अंदर एक संपर्क है या हम पर उसकी अपनी निगरानी है। विक्रम निकास की तरफ चला। दोनों समस्याएं हैं, लेकिन अलग अलग। वह तुम्हारे ब्रैकेट में हेरफेर करने की कोशिश करेगा, उसने इसे निश्चितता की सपाटता से कहा। उसने कहा, ब्रैकेट देखो, ये चेतावनी नहीं, सूचना है। मैं जानता हूं। वह चला। वह उसके साथ कदम से कदम मिलाकर चली। ये दृष्टिकोण बदलता है। हमें प्रारंभिक राउंड इतने निर्णायक रूप से जीतने होंगे कि दृश्यमान हस्तक्षेप से प्रतियोगिता की विश्वसनीयता शर्मिंदा हो, जिसका मतलब है तुम्हें उससे बेहतर होना होगा जितनी वे उम्मीद करते हैं, उसने कहा। हमें उससे बेहतर होना होगा जिसके आसपास वे योजना बना सकें। वो पुरालेख के बाहरी दरवाजे पर रुका। मीरा, उसने उसकी तरफ देखा। तुम्हारा भाई, चुनिंदा रिपोर्टिंग का खतरा, क्या तुम्हारी स्थिति खतरे में है? उसने इस पर उस विश्लेषणात्मक ईमानदारी के साथ विचार किया जिसे वह पहचानने लगा था उसके डिफ़ॉल्ट मोड के रूप में जब वह प्रदर्शन नहीं कर रही थी। संभव है। मेरे नियोक्ता मुझसे मिलने वाली खुफिया जानकारी को महत्व देते हैं। अगर हरीश उन्हें ये समझा दे कि मेरी रिपोर्टें समझौते में हैं, वह रुकी। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मेरे नियोक्ता मुझसे मिलने वाले मूल्य के बारे में अपने निर्णय पर भरोसा करते हैं या हरीश के उस लक्षण वर्णन पर कि मैंने क्या छुपाया। क्या मदद करेगा? उसने एक पल उसे देखा। तुम पूछ रहे हो कि तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो? हाँ, वह चुप रही। फिर, प्रारंभिक राउंड में मत हारो। अगर तुम काफी आगे बढ़ो तो तुम्हारी क्षमताओं पर मेरी खुफिया जानकारी हरीश की मेरी पद्धति के बारे में कहीं किसी भी बात से अधिक मूल्यवान हो जाती है। वह रुकी। जीतो, विक्रम। ये पहले से ही योजना थी। हाँ, उसने पुरालेख के दरवाजे के बाहर शाम की सड़क की तरफ देखा। लेकिन अब यह मेरी भी है। असाइनमेंट एक डे ड्रॉप के जरिए आया। सूर्यपुर में दूसरे दिन की सुबह ज़ारा को यह मिला। व्यापारियों के द्वार के पास एक विशेष दीवार में एक विशेष दरार में रखा एक मुड़ा हुआ कागज, उस जगह पर जिसे केदार साहू के नेटवर्क ने 3 वर्षों से बनाए रखा था। वह इसे ढूंढने नहीं गई थी। वह आपूर्ति खरीद कर वापस लौटते समय उस दीवार के पास से गुजरी और उसकी आंखें, जो चीज़ों को उनकी सही जगह पर ढूंढने के लिए प्रशिक्षित थीं, ने उसे स्वचालित रूप से पा लिया। वह कागज खोलने से पहले सुबह की सड़क पर लंबे समय तक हाथ में लेकर खड़ी रही। नेटवर्क बिखरना माना जा रहा था। केदार साहू मर चुका था। उसके लेफ्टिनेंट टुकड़ों के लिए लड़ रहे थे, लेकिन कुछ टुकड़े, जाहिर है, अभी भी काम कर रहे थे। कागज पर लिखा था, लक्ष्य, राहु, प्राथमिकता, पकड़ना पसंदीदा, खात्मा स्वीकार्य, भुगतान 3 गुना मानक, संपर्क। एक चिन्ह जिसे वह केदार साहू के एक वरिष्ठ लेफ्टिनेंट का मानती थी, एक आदमी जिसका नाम प्रशांत था, जो या तो साहू के ऑपरेशन का सबसे संभावित उत्तराधिकारी था या खंड नेताओं में सबसे महत्वाकांक्षी। समय सीमा, प्रतियोगिता बंद होने से पहले। उसने इसे 2 बार पढ़ा, फिर उसे लंबे समय तक देखती रही। पकड़ना पसंदीदा, खात्मा स्वीकार्य। उसने कागज मोड़कर अपनी जेब में रखा और उस सराय में वापस गई जहां वे ठहरे हुए थे। राहु सामान्य कमरे में एक छोटी मेज पर बैठा था, भोजन कर रहा था, उस कुशल अर्थव्यवस्था से जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो भोजन को एक अनुभव की बजाय रखरखाव की आवश्यकता के रूप में देखता है, और एक हस्तनिर्मित नक्शे को पढ़ रहा था जो प्रतियोगिता परिसर का था और जिसे उसने उन तरीकों से प्राप्त किया था जिनके बारे में उसने नहीं पूछा था। वह उसके सामने बैठी। उसने ऊपर देखा, उसका चेहरा पढ़ा। वह ये बहुत अच्छी तरह करता था। उसने देखा था, छाया क्षेत्र की संवेदनशीलता उन सूक्ष्म भावों तक फैली हुई थी जो अधिकांश लोग चूक जाते। उसकी आंखों में कुछ बदला, चिंता नहीं, लेकिन ध्यान। क्या हुआ? उसने कहा। उसने मुड़ा हुआ कागज उनके बीच मेज पर रखा। उसने उठाया, पढ़ा, नीचे रखा। उसका चेहरा शांत रहा, जिसका अर्थ उसने सीखा था कि वह प्रसंस्करण कर रहा था, न कि कुछ महसूस नहीं कर रहा। प्रशांत, उसने कहा, तुम उसे जानते हो। मैं उसके लिए कई मौकों पर असुविधाजनक रहा हूं। वह केदार साहू का पूर्वी संचालन प्रबंधक था। नंदग्राम का संग्रह तकनीकी रूप से उसका इलाका था। एक विराम, डे ड्रॉप। तुम वहां स्वेच्छा से गई। मैं उसके पास से गुजरी, उसने कहा। मैंने उसे नहीं खोजा। उसने उसे देखा। वह सीधा, बिना हड़बड़ी का मूल्यांकन। तुम कागज बिना बताए हटा सकती थीं। हाँ, क्यों नहीं हटाया? उसने उनके बीच मेज पर कागज देखा। क्योंकि अगर मैंने हटाया होता तो मैं एक ऐसा रहस्य छुपा रही होती जो तुम्हारी सुरक्षा के लिए प्रासंगिक था।
और मैंने तय किया है। वह रुकी, सटीक शब्द खोजते हुए। मैंने तय किया है कि जिन लोगों के साथ यात्रा करती हूँ उनसे प्रासंगिक रहस्य छुपाना उन चीज़ों में से एक है जो मैं अब नहीं करती। वो एक पल के लिए चुप रहा। फिर, यह एक महत्वपूर्ण बदलाव है। यह एक काम जारी है, उसने कहा, लेकिन यह असली है। उसने कागज फिर उठाया, देखा, प्रशांत के पास शहर में लोग होंगे, संभवतः पहले से तैनात। डेट ड्रॉप सक्रिय है, जिसका मतलब है सूर्यपुर को कवर करने वाला नेटवर्क का टुकड़ा काम कर रहा है। उसने सोचा, प्रतियोगिता की भीड़ एक समस्या है, दृष्टिकोण के लिए अच्छी आड़, और मैं जो सामान्यतः करता, जो गायब हो जाना। अलग शहर, अलग नाम। उसने कागज ठीक से मोड़ा। मैं प्रतियोगिता के लिए पंजीकृत हूँ, निश्चित स्थान, निश्चित कार्यक्रम। हाँ, उसने उसे देखा। राहु, मैं इसमें मदद करना चाहती हूँ। उसने उसकी तरफ देखा। नहीं, मैं किसी ऐसी चीज में खुद को घुसाने की कोशिश नहीं कर रही जिसका मैं हिस्सा नहीं हूँ। उसने सावधानी से कहा, लेकिन मैं जानती हूँ प्रशांत कैसे काम करता है। मैं नेटवर्क के निगरानी तरीके जानती हूँ। मुझे पता है क्या देखना है। उसने उसकी आंखें मिलाईं। और मैं उन जगहों में चल सकती हूँ जहाँ तुम नहीं चल सकते, क्योंकि वे मेरा चेहरा नहीं जानते। वो एक लंबे समय के लिए चुप रहा। उसने उसकी चुप्पियां पढ़ना सीख लिया था। यह असली विचार की थी, न कि उस प्रदर्शित विचार की जो लोग तब करते हैं जब उन्होंने पहले से तय कर लिया हो। प्रति निगरानी, उसने कहा। हाँ, मैं उसके लोगों को तुम पर स्थिति बनाने से पहले ढूंढती हूँ, प्रतियोगिता की दीर्घाओं पर नजर रखती हूँ, दृष्टिकोण के पैटर्न ट्रैक करती हूँ। वह रुकी। तुम प्रतियोगिता पर ध्यान दो, मैं पृष्ठभूमि संभालती हूँ। एक और चुप्पी। उसने देखा कि वह हिसाब लगा रहा था, भरोसे का हिसाब, जोखिम का हिसाब। उसका मतलब क्या था जब कोई उन कौशलों के साथ मदद स्वीकार करता है जिन्हें वह उसकी ओर से लागू करने की पेशकश कर रही थी। कागज, उसने कहा, तुम इसे मुझे लाई बजाय खुद संभालने के। हाँ, यह महत्वपूर्ण चीज थी। उसने कागज एक बार और मोड़ा, ठीक से, और अपनी जेब में रखा। ठीक है, प्रति निगरानी, जो कुछ भी पाओ वह सीधे मुझे रिपोर्ट करो, कुछ भी करने से पहले। सहमत। और ज़ारा, हाँ, अगर यह खतरनाक हो जाए। वह रुका। वह प्रतीक्षा करती रही। अगर यह खतरनाक हो जाए, उसने फिर से कहा, अधिक धीरे से, खतरनाक पहुंचने से पहले मुझे बताओ, बाद में नहीं। उसने समझा, संचालन प्रोटोकॉल से कुछ अधिक के बारे में था। हाँ, उसने कहा। वह उठा, प्रतियोगिता परिसर का अपना नक्शा उठाया, एक पल और उसे देखा, फिर उसकी तरफ देखा। कंवल, उसने कहा, पिछले हफ्ते तुमने मुझे धन्यवाद कहा। उसे याद आया, तुम नाराज दिखे। मैं नाराज नहीं था, उसने कहा, मैं इसके देखे जाने का अभ्यस्त नहीं था। वह रुका। मुझे इसके न देखे जाने की आदत थी, क्योंकि जिन लोगों को मैंने पहले चीजें दी थी उन्होंने नहीं। वह रुका। यह जरूरी नहीं है। थोड़ा है, उसने कहा। उसने उसकी तरफ देखा, फिर किसी ऐसे व्यक्ति की संक्षिप्तता के साथ जिसने एक वाक्य को तोला और तय किया कि यह ठीक उतना ही लंबा है। हाँ, थोड़ा। वह प्रतियोगिता परिसर का अध्ययन करने गया। ज़ारा अपनी चाय के साथ बैठी और सोचा कि वह क्या कर रही थी। वह बदलाव जो हो रहा था, हर उस हिसाब का धीरे धीरे समायोजन जो उसने स्वचालित रूप से चलाना सीखा था किसी ऐसी चीज़ की ओर जिसके लिए उसके पास अभी तक कोई साफ शब्द नहीं था। उसने सोचा, काम जारी है। उसने सोचा, लेकिन असली। उसने अपनी चाय पी और अपने प्रति निगरानी मार्गों की योजना बनाने लगी। किरण ने दवाई के पैसों के लिए लाठी युद्ध प्रतियोगिता में प्रवेश किया और इसे उन कारणों से जीता जिनका लाठी युद्ध से कोई संबंध नहीं था। स्थिति सरल थी। सूर्यपुर महंगा था। सराय, पंजीकरण शुल्क, विस्तारित प्रतियोगिता प्रवास के लिए आवश्यक आपूर्ति, ये चीजें सड़क के बजट से अधिक खर्च कर रही थीं। और जब किरण ने तीसरे दिन समूह के शेष धन का हिसाब लगाया तो उसने पाया कि वे एक ऐसे अंतर से कम थे जो एक सप्ताह के भीतर समस्या बन जाता। वह काम खोजने गया था, वैद्य का काम, जो शहर में हमेशा उपलब्ध होता है। हालांकि शहर की दरें वैद्य गिल्ड द्वारा तय की गई थीं और उस गिल्ड की सदस्यता की आवश्यकता थी जो उसके पास नहीं थी, और इसके बजाय उसे कारीगर तिमाही में सिलंबम लाठी युद्ध प्रदर्शनी प्रतियोगिता का नोटिस मिला। प्रवेश शुल्क 2 चांदी। पुरस्कार, पहले स्थान के लिए 15 चांदी, दूसरे के लिए 8, तीसरे के लिए 4। उसके पास 2 चांदी थी। उसने पंजीकरण कराया। उसने दूसरों को नहीं बताया। यह धोखा नहीं था। वह बस उस शाम इष्टतम संसाधन आवंटन पर मजबूत राय रखने वाले 4 लोगों को खुद को समझाने में नहीं बिताना चाहता था। प्रतियोगिता एक व्यापारी के गोदाम के पीछे एक बड़े आंगन में आयोजित की गई, लटकते लैंप के नीचे, उस आरामदेह शोर की भीड़ के साथ जो मुख्यतः वातावरण के लिए और गौणतः लड़ाई के लिए आए हो। कुल 23 प्रतिभागी थे, स्थानीय अभ्यासी, कुछ यात्री संप्रदाय सदस्य, 2 सैनिक जिन्होंने उन लोगों के आत्मविश्वास के साथ प्रवेश किया था जो चीजें जीतने के अभ्यस्त हों। किरण ने पंजीकरण अवधि के दौरान उन्हें अपने डिफ़ॉल्ट निदान ध्यान से अध्ययन किया। दोनों सैनिक स्पष्ट खतरे थे। सैन्य प्रशिक्षण, अच्छी शारीरिक फिटनेस, वास्तविक संघर्ष के साथ आरामदेह,
3 संप्रदाय सदस्यों के पास औपचारिक सिलंबम प्रशिक्षण था जो इस बात से दिखाई देता था कि वे अभ्यास की लाठियां कैसे पकड़ते थे। बाकी अलग अलग स्तरों के उत्साही थे। वह अपनी चलने की लाठी लेकर आया था, नागपुर में खरीदी गई घनी सागौन की, जो मानक से भारी थी और सड़क पर चलने के सहारे, सुखाने के रैक और 2 मामूली स्थितियों में रक्षा उपकरण के रूप में काम आई थी। उसने औपचारिक रूप से सिलंबम का प्रशिक्षण नहीं लिया था, हालांकि उसने एक ऐसे आश्रम में 7 साल बिताए थे जो कलारीपेयट्टू का अभ्यास करता था, जो सिलंबम के साथ पर्याप्त मूलभूत सिद्धांत साझा करता था कि अनुवाद ऊर्ध्वाधर की बजाय पार्श्विक था, और उसके पास मूल प्रयोग का बीज था। पहले 3 राउंड सीधे थे। उसके प्रतिद्वंद्वी उत्साही थे, और उत्साह बिना लाठी काम की विशिष्ट तकनीकी आधार के मूल प्रयोग के अंतर्निहित सिद्धांत से मिला। निर्देशन बंद करो, प्रतिक्रिया शुरू करो, उन तरीकों से जो लगातार उसके पक्ष में तय हुए। उसने किसी को चोट नहीं पहुंचाई। किरण की मार्शल शैली गहरे झुकाव और लंबे प्रशिक्षण से न्यूनतम आवश्यक हस्तक्षेप की तरफ उन्मुख थी। वह मोड़ता, असंतुलित करता, ऐसी स्थितियां बनाता जहां प्रतिद्वंद्वी का सबसे अच्छा विकल्प स्वीकार करना था। लड़ाई देखने में प्रभावशाली नहीं थी, वे बस खत्म हो जाती थीं। सेमीफाइनल उन सैनिकों में से एक था। सैनिक तब तक उसे लड़ते देख चुका था और उसकी एक समझदार रणनीति थी। उसे मोड़ने के कोण न दो, दबाव बनाए रखो, पहुंच के फायदे का उपयोग करो। यह एक अच्छी योजना थी। पहले 40 सेकंड तक काम किया, जिस दौरान किरण दबाव संभाल रही थी और मूल प्रयोग की जगह देख रही थी। वो पल जब तकनीक जानबूझकर प्रयोग से गिरकर प्रतिक्रिया बन जाती है, उसे तब मिली जब सैनिक एक संयोजन पर जरूरत से ज्यादा प्रतिबद्ध हो गया। उस तरह की अति प्रतिबद्धता जो एक लड़ाकू से आती है जो जीतता रहा है और अपनी तकनीक की बजाय अपने फायदे पर भरोसा करना शुरू कर देता है। अगले 5 सेकंड नाटकीय नहीं थे, वे बस निर्णायक थे। सैनिक बैठ गया, चोट नहीं, असंतुलित और बिंदु घोषित होने से पहले संभलने में असमर्थ। फाइनल उन संप्रदाय सदस्यों में से एक युवती के साथ था, 10 साल के असली सिलंबम प्रशिक्षण के साथ, किरण के अनुमान से, और एक केंद्रित शांति की गुणवत्ता जो उसे चित्रगुप्त के वरिष्ठ छात्रों की याद दिलाती थी। उसने शुरू होने से पहले आंगन में उसे एक गंभीर अभ्यासी की उस स्पष्ट मूल्यांकन से देखा जो एक अप्रत्याशित समस्या का आकलन कर रही हो। उसने वास्तविक सम्मान के साथ वापस देखा। वो तकनीकी रूप से उससे बेहतर थी, ये बस सच था। उसके पास भी कुछ था जो तकनीकी नहीं था। लड़ाई 4 मिनट तक चली, उसकी अन्य सभी से अधिक। वह उत्कृष्ट थी और जानती थी और उस अतिप्रतिबद्धता के बिना लड़ी जिसने सैनिक का रन समाप्त किया था। उसे काम करना पड़ा, उसे मूल प्रयोग तक इस तरह पहुंचना पड़ा जिसके लिए उससे पहले जो पर्याप्त था उससे वास्तविक गहराई की आवश्यकता थी। आधे रास्ते में कुछ बदला, उसने लड़ाई के बारे में सोचना बंद कर दिया। ध्यान खोना नहीं, इसके विपरीत, उसने लड़ाई को एक हल की जाने वाली समस्या के रूप में संसाधित करना बंद कर दिया और उसे एक ऐसी जगह के रूप में अनुभव करना शुरू किया जिसमें रहना है। जैसे उपचार सत्र के दौरान जल आत्मीयता शरीर में रहती है, वो उस तरह लड़ाई में था जैसे पानी एक पात्र में होता है, उसका रूप लेता, उसकी गतिशीलता से गुजरता, बिना जोर के उपस्थित। उसकी बांह पर चिन्ह बहुत गर्म था। अंतिम आदान प्रदान कुछ ऐसा था जिसे वह योजनाबद्ध नहीं कर सकता था। वह चली, वह पहले से उस जगह में था जो उसकी चाल ने खाली की थी। लाठी बस वहां थी जहां उसे होना था। मैच घोषित हुई। वह 15 चांदी के सिक्कों और अपने पैरों में हल्की अस्थिरता के साथ आंगन में खड़ा था जिसका शारीरिक थकान से कोई संबंध नहीं था। युवती उसके पास आई। कौन सा संप्रदाय? उसने पूछा। मैंने सह्याद्री में एक आश्रम में प्रशिक्षण लिया, गुरु चित्रगुप्त। उसकी आंखें बदली, एक गंभीर अभ्यासी की पहचान जो एक ऐसे नाम को सुनती है जिसे वह जानती है। चित्रगुप्त अभी भी पढ़ाते हैं? पढ़ाते थे, हाल ही में नहीं। वह रुका, आश्रम पर हमला हुआ था। वह एक पल के लिए चुप रही। मैंने अफवाहें सुनी थीं। काल दृष्टि। उसके सिर हिलाने पर उसने उसके हाथों में लाठी देखी। तुमने आज रात अच्छी लड़ाई लड़ी। अंत में बदलाव, वो सिलंबम नहीं था। नहीं, उसने माना, ये कुछ पुराना था। उसने उसका अध्ययन किया। तुम्हारी बांह पर चिन्ह, जब तुम चले तो मैंने देखा, एक विराम। इसकी देखभाल करो, और जिसकी सेवा में ये है उसकी भी। उसने उसकी तरफ देखा। तुम चिन्हों के बारे में जानती हो। मेरी दादी की दादी ने उनके बारे में बात की थी। उसने अपनी लाठी उठाई। प्रतियोगिता में शुभकामनाएं। वह 15 चांदी और अपने सीने में एक शांति लेकर सराय लौटा जिसे उसने अंततः उस विशेष स्थिरता के रूप में पहचाना जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने कुछ असली किया और पाया कि यह अपेक्षा से अधिक तरीकों से असली है। बाकी लोग सामान्य कमरे में थे। तुम कहाँ थे? अर्जुन ने पूछा। उसने चांदी मेज पर रखी। बजट की समस्या हल की। अर्जुन ने चांदी देखी, किरण की लाठी देखी, किरण के कपड़ों पर हल्की धूल देखी जो आंगन के फर्श से थी। तुम लड़ रहे थे, उसने कहा। सिलंबम प्रदर्शनी प्रतियोगिता, हमें पैसों की जरूरत थी। एक पल की खामोशी, फिर राहु ने कहा, किसी ऐसी चीज को देख रहे किसी की आवाज में जिसे वह पेशेवर रूप से दिलचस्प पाता है। तुम जीते। हाँ, अकेले।
बिना किसी को बताए। मुझे सहायता की जरूरत नहीं थी। एक और खामोशी। फिर विक्रम ने कहा, अगली बार बताओ। इसलिए नहीं कि तुम्हें मदद चाहिए थी, इसलिए कि हम देखना चाहते। विक्रम ने सूर्यपुर में छठी सुबह दूसरे क्षेत्र में प्रवेश किया। सराय के पीछे के आंगन में भोर से पहले के अभ्यास सत्र में कोई घोषणा नहीं थी, कोई नाटकीय दृश्य प्रभाव नहीं, कोई बिजली नहीं, प्रकाश का कोई विस्फोट नहीं, साधना पुस्तिकाओं में प्रमुख सीमा संक्रमणों के लिए वर्णित कोई भी चीज नहीं। बस वायु रूप के बीच में एक पल था जब जो एक दीवार थी वह एक दरवाजा बन गई और वह उससे गुजर गया। दरवाजे के दूसरी तरफ का अंतर तत्काल और पूर्ण था। पहले क्षेत्र की साधना वो ऊर्जा थी जो साधक के माध्यम से चलती थी। दूसरे क्षेत्र की साधना वो ऊर्जा थी जो साधक के साथ चलती थी। एक अंतर जो सूक्ष्म लगता था और व्यवहार में एक बर्तन में पानी ले जाने और नदी में तैरने का अंतर था। उसकी वायु आत्मीयता जो कुछ ऐसी थी जिसे वह काफी कौशल के साथ निर्देशित करता था पर फिर भी निर्देशित करता था, वह कुछ ऐसी बन गई जिसका वह हिस्सा था। उस सुबह आंगन में हवा उसके साथ उसके अपने खून की तरह चली, उसके इरादे का जवाब नहीं देती बल्कि उसके साथ सतत। वो एक पल के लिए आंगन में खड़ा रहा और इसे महसूस किया। सूर्यपुर के ऊपर पूरी सुबह की हवा, शहर के गर्म पत्थर से उठती थमल धाराएं, दक्षिण से नदी की हवा, महल की मीनारों के ऊपर की ऊंची धाराएं, जैसे उसकी जागरूकता उन सबको भरने के लिए फैल गई हो या सब उसकी जागरूकता को भरने के लिए फैल गए हों। फिर उसने इसे वापस लाया, समेटा। इसलिए नहीं कि यह भारी था, बल्कि इसलिए कि समेटना भी कुछ ऐसा था जिसे अभ्यास की आवश्यकता थी। अर्जुन आंगन के पार से देख रहा था। दूसरा क्षेत्र, अर्जुन ने कहा। हाँ, तुम इसे प्रदर्शित करने के लिए कुछ नाटकीय नहीं करोगे, क्या करोगे? नहीं। अर्जुन ने सिर हिलाया। अच्छा, पंजीकरण दिवस पर आंगन समतल हो जाता तो बुरा होता। ये बिल्कुल मजाक नहीं था, जो अर्जुन के अधिकांश अवलोकनों का तरीका था। पंजीकरण दिवस उस दोपहर था। वे एक साथ गए, चारों, उस औपचारिक प्रस्तुति में जो समूह पंजीकरण की आवश्यकता थी। क्षत्रिय तिमाही का पंजीकरण हॉल बड़ा और भीड़भाड़ वाला था और लैंप के तेल और घबराहट की ऊर्जा की गंध आती थी, उस विशेष वातावरण की जो एक ऐसी जगह की होती है जहां बहुत सारे कागजी काम के बीच महत्वपूर्ण चीजें तय की जा रही हों। उनके पंजीकरण ने ध्यान खींचा। 4 साधकों का एक गुट के रूप में पंजीकरण कराना असामान्य नहीं था। संप्रदाय की टीमें यह नियमित रूप से करती थीं, बिना किसी संप्रदाय संबद्धता के, और 4 अलग अलग प्राथमिक आत्मीयताओं के साथ एक गुट के रूप में पंजीकरण कराना पंजीकरण अधिकारियों का ध्यान खींचता था और उनके विस्तार से कई पर्यवेक्षकों का जो विशेष रूप से पंजीकरण देखने के लिए मौजूद लगते थे। इन पर्यवेक्षकों में से एक, शाही प्रशासनिक रंगों में एक युवा आदमी जो पंजीकरण डेस्क के पास अपनी उपस्थिति के बारे में काफी आकस्मिक था, राहु ने न्यूनतम सिर हिलाने से पहचाना। शाही खुफिया, राहु ने धीरे से समूह से कहा। मैं देख रहा हूं, विक्रम ने समान रूप से धीरे कहा। और दूर बाईं कोने में 2, किरण ने जोड़ा। पंजीकरण अधिकारी ने उनकी तरफ उस पेशेवर तटस्थ भाव से देखा जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो जीविका के लिए दिलचस्प चीजें संसाधित करता है और रुचि न दिखाना सीख चुका है। गुट का नाम? उन्होंने गुट के नाम पर चर्चा नहीं की थी। एक पल की खामोशी। अग्निमार्ग, अर्जुन ने कहा। पंजीकरण अधिकारी ने बिना किसी दृश्यमान प्रतिक्रिया के इसे लिख दिया। हॉल के पार शाही खुफिया पर्यवेक्षक बिल्कुल स्थिर हो गया। अच्छा, अर्जुन ने सोचा, उन्हें पता चलने दो। उन्हें अपनी प्रतियोगिता सामग्री मिली, ब्रैकेट प्लेसमेंट, कार्यक्रम, नियम, दस्तावेजीकरण जो संप्रदाय या उत्पत्ति की परवाह किए बिना समान था। उनका प्रारंभिक समूह घोषित किया गया। ग्रुप 7, 20 प्रतिभागी, 4 दिनों में शुरुआती राउंड। पंजीकरण हॉल से बाहर चलते हुए विक्रम ने कहा, अग्निमार्ग। ये हमारा नाम है, अर्जुन ने कहा। हम इसका उपयोग कर सकते हैं। ये ध्यान आकर्षित करेगा। ये पहले ही कर चुका है। ध्यान होना बेहतर है उससे हैरान होने से। विक्रम ने इस पर सोचा। तुम गलत नहीं हो, मेरे पल होते हैं। उस शाम आंगन में विक्रम ने उन्हें ठीक से दूसरा क्षेत्र दिखाया, नाटक के साथ नहीं, बल्कि इसकी गुणवत्ता के साथ, जिस तरह हवा उसके साथ चलती थी बजाय उसके द्वारा चलाई जाने के। उन्होंने उस विशेष ध्यान के साथ देखा जो लोग अपने निकट भविष्य की तरफ देखते समय रखते हैं, प्रत्येक विचारकर्ता की उनकी अपनी दूसरे क्षेत्र की सीमा कैसी महसूस होगी। अर्जुन बहुत करीब था, साधना की दृष्टि से बहुत करीब। वह दीवार महसूस कर सकता था कि यह कहाँ थी और इसके लिए क्या चाहिए। किरण की सीमा अलग थी, एक दीवार से कम और एक गहराई अधिक। वह इसे एक आगे की बजाय एक नीचे के रूप में महसूस कर सकती थी। राहु का, वह किसी को राहु की सीमा नहीं बता सकता था। ये बस उपस्थित थी, जैसे छाया क्षेत्र उपस्थित था। एक बाधा के रूप में नहीं बल्कि एक क्षेत्र के रूप में जिसके किनारे के बारे में वह जागरूक था। पहले राउंड में 4 दिन प्रशिक्षण, विक्रम ने कहा। हर सुबह और शाम, हमारे पास जो भी है। किसी ने बहस नहीं की।
सूर्यपुर शहर उनके चारों ओर अपनी प्रतियोगिता का शोर लेकर था। संप्रदायों का आवागमन, आत्मविश्वास का प्रदर्शन, अपेक्षा की जटिल अर्थव्यवस्था और एक साधारण सराय के पीछे एक आंगन में 4 लोगों ने उन लोगों की केंद्रित सरलता से प्रशिक्षण किया जो समझते हैं कि तैयारी का उद्देश्य ज़रूरत के पल में ठीक वही बनना है जो आवश्यक है। रात भर चिन्ह स्थिर जलते रहे। ऊपर सूर्यपुर का आसमान तारों से भरा था। राहु ने पहले गुप्तचर को 5वीं सुबह पाया। वह मुसीबत नहीं ढूंढ रहा था, या बल्कि वह विशेष रूप से चिन्हों की तलाश में था जो राहु के वर्तमान संचालन संदर्भ में एक ही बात थी। वह प्रतियोगिता परिसर का अपना भोर से पहले का दौरा कर रहा था। मानक प्रति निगरानी के साथ साधना अभ्यास का संयोजन, 1 घंटे में 2 काम। जब छाया क्षेत्र संवेदनशीलता ने कुछ गलत दर्ज किया, एक व्यक्ति नहीं, ठीक वैसा नहीं, कुछ जो उस स्थान पर कब्जा कर रहा था जो एक व्यक्ति घेरता लेकिन उसे गलत तरीके से कर रहा था, जैसे आग की एक पेंटिंग उस जगह पर कब्जा करती है जो आग घेरती है बिना गर्मी पैदा किए। उसने नज़दीक आए बिना इसे ट्रैक किया। प्रतियोगिता परिसर के पूर्वी दृष्टिकोण के पास सड़कों में अनुपस्थिति संकेत का अनुसरण किया। यह उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रहा था। उन बिंदुओं पर रुकता जो उसने बढ़ती बेचैनी के साथ महसूस किया, ठीक वे अवलोकन स्थान थे जहां से चिन्ह सबसे अधिक दिखाई देते। ये चिन्ह देख रहा था। किसी तरह दूरी से वो सराय वापस गया। उसने पहले किरण को जगाया क्योंकि किरण के पास इस प्रकार की समस्या के लिए सबसे प्रासंगिक ज्ञान आधार था, और फिर अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन वह था जिसका चिन्ह सबसे अधिक सक्रिय था और इसलिए सबसे अधिक दृश्यमान। सामान्य कमरे में बाकी लोगों के धीरे धीरे इकट्ठा होने के साथ राहु ने जो देखा था उसे अपनी विशेषता सटीकता से वर्णित किया। किरण ने अपनी रोगशास्त्र किताब के पिछले भाग में एक खंड खोला जिसे पाठ असुर प्राकृतिक कहता था, वे गैर मानव साधना संबद्ध सत्ताएं जिन्हें पुराने पाठ दस्तावेज करते और साम्राज्य की वर्तमान रूढ़िवाद पौराणिक कथा मानती थी। गुप्तचर, उसने कहा, जिन्हें पुराने पाठ दृष्टि राक्षस कहते हैं। दृष्टि राक्षस, हालांकि यह एक भ्रामक अनुवाद है, वे धार्मिक अर्थ में राक्षस नहीं हैं, वे साधना संबद्ध सत्ताएं हैं जिनका उपयोग बड़े असुर निर्माण द्वारा जानकारी एकत्र करने के लिए किया जाता है। उसने राहु की तरफ देखा। तुमने जो भावना बताई वह उपस्थिति जो पूरी तरह उपस्थिति नहीं है, यह निष्क्रिय अवलोकन मोड में दृष्टि राक्षस के अनुरूप है। तुम्हें लगता है वहां कितने हैं? अर्जुन ने पूछा। अगर उन्होंने हमें पाया है तो पूरी तरह पाया है। दृष्टि राक्षस नेटवर्क में काम करते हैं। अगर एक ने चिन्हों की पहचान की है तो जानकारी पहले से उस निर्माण के साथ साझा है जिसने इसे तैनात किया। किरण ने किताब बंद की। पुराने पाठों में वर्णित असुर राजा, वह जिसने संरेखण रात के दौरान अपनी मुहर तोड़ी, वह यहाँ उपस्थित नहीं है। ये प्रारंभिक टोह है। वह हमें देख रहा है, विक्रम ने कहा। उसके गुप्तचर हमें देख रहे हैं। किरण ने विराम लिया, जिसका मतलब है वह चिन्हों के बारे में जानता है और उन्हें प्रासंगिक मानता है, जिसका मतलब है चित्रगुप्त ने जो खतरा वर्णित किया, असुर युद्ध जो शुरू हो रहा है, भविष्य की समस्या नहीं है, यह अभी की समस्या है। अर्जुन ने कहा, यह अभी की समस्या है। सामान्य कमरे में खामोशी। राहु ने कहा, तत्काल सवाल यह है कि क्या हम गुप्तचर के बारे में कुछ करते हैं? क्या हम कुछ कर सकते हैं? अर्जुन ने किरण से पूछा। वर्तमान चिन्ह विकास के साथ संभव है। पुराने पाठ दृष्टि राक्षस को केंद्रित आत्मीयता ऊर्जा के प्रति संवेदनशील बताते हैं। किसी भी 4 मूल आत्मीयताओं का सीधा प्रयोग निर्माण को बाधित करना चाहिए। वह रुका, लेकिन इसे बाधित करने से असुर खुफिया को पता चलता है कि हम जानते हैं कि वे देख रहे हैं, जो हम चाहते हैं या नहीं चाहते हो सकता है। विक्रम ने इस पर सोचा। अगर वे नहीं जानते कि हमने गुप्तचर का पता लगाया है, वे मान लेते हैं कि निष्क्रिय अवलोकन पर्याप्त है और नहीं बढ़ाते। अगर वे जानते हैं कि हमने पता लगाया, वे तय कर सकते हैं कि सक्रिय उपाय आवश्यक हैं। हमारे विरुद्ध, व्यक्तिगत रूप से, ज़ारा ने कहा, या प्रतियोगिता के विरुद्ध, चिन्हों की सार्वजनिक दृश्यता बाधित करने के तरीके के रूप में। प्रतियोगिता में शाही संरक्षण है, मीरा ने कहा। एक सार्वजनिक रूप से देखे गए शाही कार्यक्रम में असुर स्तरीय हस्तक्षेप के महत्वपूर्ण राजनीतिक परिणाम होंगे। इसलिए वे सीधे नहीं चलेंगे, राहु ने कहा। वे जानकारी इकट्ठा करेंगे और बेहतर पल की प्रतीक्षा करेंगे, जो हमें समय देता है। अर्जुन ने कहा। उन्होंने जो निर्णय लिया, उस दक्षता से चर्चा की जो एक ऐसे समूह की होती है जिसने बिना लंबी बहस के निर्णय लेना सीख लिया है। वह गुप्तचर को जगह पर रहने देना था। इसे अवलोकन करने दो, ऐसे व्यवहार करो जैसे उन्होंने इसका पता नहीं लगाया। लेकिन साधना प्रशिक्षण तदनुसार समायोजित करना, चिन्हों की कम बाहरी अभिव्यक्ति, अधिक आंतरिक विकास। मीरा ने वह बात जोड़ी जो उनमें से कोई नहीं कह रहा था। अगर असुर राजा चिन्हों को देख रहा है क्योंकि वह उन्हें खतरा मानता है, तो चिन्ह उससे अधिक शक्तिशाली हैं जितना हम वर्तमान में समझते हैं। ये जानना उपयोगी है। उसने इसके बारे में अपनी डायरी में कुछ नहीं लिखा। कुछ जानकारी उसने तय किया था, रिपोर्ट करने के लिए नहीं थी। राहु अपने प्रति निगरानी मार्गों पर वापस गया। उसने दृष्टि राक्षस के अवलोकन पैटर्न को उस संपूर्णता से मैप किया जो वह सभी खतरों पर लागू करता था।
और उसकी जागरूकता के पीछे छाया क्षेत्र संवेदनशीलता फैली और सतर्क रही, उस चीज की निगरानी करती जो उनकी निगरानी कर रही थी। प्रतियोगिता 3 दिनों में थी। असुर राजा देख रहा था। चिन्ह स्थिर, धैर्यपूर्वक जल रहे थे, सूर्यपुर के ऊपर तारों जितने पुराने। प्रतियोगिता खुलने से 2 दिन पहले उन्हें ऐसी खबर मिली जिसने सुबह की योजना बदल दी। ज़ारा इसे लाई। प्रति निगरानी ने शहर के निचले नेटवर्कों में उसके संपर्क बढ़ा दिए थे, और उन संपर्कों में से एक के पास ऐसी जानकारी थी जो प्रशांत के लोगों या काल दृष्टि के बारे में नहीं थी, एक गांव के बारे में थी। मंगलपुर गांव सूर्यपुर से आधे दिन की सवारी पर पूर्व में उस कृषि पट्टी में था जो शहर को खिलाती थी। रात पहले उस पर छापा पड़ा था, जिसे संपर्क के स्रोत ने, वे चीज़ें जो पूरी तरह आदमी नहीं थीं, उन तरीकों से चलती थीं जो आदमी नहीं चलते, के रूप में वर्णित किया था। मंगलपुर के निकटतम शाही चौकी में कोई साधना प्रशिक्षण नहीं था। सहायता मांगने के लिए सूर्यपुर में एक सवार भेजा था। अनुरोध प्रतियोगिता प्राधिकरण के पास गया, जिसने इसे क्षत्रिय गिल्ड को भेजा, जिसने नोट किया कि प्रतियोगिता प्रतिभागियों को बाहरी संचालन के लिए जुटाना प्रक्रियात्मक रूप से जटिल था। सवार अभी भी जवाब का इंतजार कर रहा था। अर्जुन ने वह नोट पढ़ा जो ज़ारा ने हासिल किया था और दूसरों की तरफ देखा। हम जाते हैं, उसने कहा। प्रतियोगिता 2 दिनों में है, विक्रम ने कहा। बहस नहीं, संचालन, वास्तविकता बताना। मैं जानता हूं, अगर हम घायल हुए, मैं जानता हूं। अर्जुन ने उसे स्थिरता से देखा। हम फिर भी जाते हैं। विक्रम ने एक पल उसे देखा, फिर सिर हिलाया, वह सिर हिलाना जिसका मतलब था हिसाब पूरा हो गया और परिणाम स्वीकार किया गया। वे मध्य सुबह तक मंगलपुर पहुंचे। गांव बुरी स्थिति में था लेकिन तबाह नहीं। छापा एक विशिष्टता के साथ किया गया था जो यादृच्छिक विनाश की बजाय उद्देश्य सुझाती थी। खाद्य भंडार खाली। गांव में 2 साधना अभ्यासी, एक सेवानिवृत्त संप्रदाय सदस्य और एक युवती जिसकी प्राकृतिक पृथ्वी आत्मीयता थी, ले जाए गए थे। ले जाए गए, मारे नहीं। वे साधकों को इकट्ठा कर रहे हैं, किरण ने धीरे कहा। दृष्टि राक्षस लक्ष्यों की पहचान कर रहा था। असुर निर्माण एक सूची बना रहा है। मंगलपुर क्योंकि यह सूर्यपुर के पास है, विक्रम ने कहा, और हमारे पास एक क्षमता का परीक्षण, शायद। अर्जुन मुखिया से उस भाव के साथ वापस आया जो किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जिसने कुछ आत्मसात किया है और तय कर रहा है कि इसके साथ क्या करना है। उन्हें पता है जहां लोगों को ले जाया गया। 3 मील पूर्व, पहाड़ी की ओर, मुखिया का सबसे छोटा बेटा दूरी से पीछा किया। वे एक पुराने निगरानी मीनार में रखे गए हैं। ज़ारा ने कहा। कितने हमलावर? 7, अर्जुन ने कहा। जो लड़के ने गिने? सक्रिय असुर संबद्ध निर्माण या मानव एजेंट? किरण ने पूछा। मुखिया का विवरण, दोनों में से कुछ। गलत तरीके से चलने वाले उन तरीकों से सामान्य रूप से चलने वालों से संख्या में कम थे। उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। यह आश्रम में काल दृष्टि हमलावरों से अलग था। यह पहली बार था जब वे असुर खतरे के नेटवर्क के विरुद्ध चलेंगे। प्रतियोगिता से 2 दिन पहले, अर्जुन ने कहा, हम उन्हें घर लाते हैं। निगरानी मीनार 3 मील पूर्व में थी। वे 2 दिशाओं से आए, विक्रम और किरण दक्षिण से, अर्जुन और राहु उत्तर से, ज़ारा एक तीसरी स्थिति में एकमात्र पूर्वी निकास कवर करती हुई। लड़ाई उनमें से किसी ने भी पहले जो सामना किया था उससे अलग थी। मानव एजेंट 4, काल दृष्टि, परिचित थे। वे उन तरीकों से गिरे जैसे प्रशिक्षित लड़ाकू उन लोगों का सामना करते समय गिरते हैं जो 2 महीनों से गहन प्रशिक्षण ले रहे हों। 3 निर्माण सत्ताएं परिचित नहीं थीं। वे लगभग मानव आकार की थीं, लेकिन छाया क्षेत्र उन्हें मूलभूत रूप से गलत के रूप में दर्ज करता था, बिना द्रव्यमान के, बिना गर्मी संकेत के। वे तकनीक से नहीं लड़ीं, वे चिन्हों की तरफ सीधे बढ़ीं, किसी ऐसी चीज की विशिष्टता से जो एक गंध का अनुसरण कर रही हो। पृथ्वी अग्नि आत्मीयता, ये पता चला, उनके लिए गहरी प्रतिकूल थी। अर्जुन ने ये दुर्घटनावश खोजा। पृथ्वी अग्नि साधना ऊर्जा को उस रक्षात्मक मोड में बाहर फैलाया जो स्वचालित हो गया था, और देखा कि निकटतम निर्माण जैसे जल गया हो उस तरह से कुड़ा। उसने ऊर्जा और फैलाई, निर्माण पीछे हट गया। उन्होंने केंद्रित आत्मीयता प्रक्षेपण से तीनों को मीनार से बाहर खदेड़ा, उन्हें नष्ट नहीं, जो वे अभी तक नहीं जानते थे कैसे करें, लेकिन जगह को उनके रहने के लिए बहुत प्रतिकूल बना दिया। दोनों पकड़े गए साधक ठीक थे, असुर निर्माण उन्हें काम करने योग्य चाहता था। मंगलपुर की सड़क पर वापस, किरण अर्जुन के साथ कदम मिलाकर चली। तुमने उन्हें वापस खदेड़ा। अग्नि से, चिन्ह विशेष रूप से असुर संबद्ध निर्माणों के प्रति प्रतिकूल हैं। पुराने पाठ इसका उल्लेख करते हैं लेकिन तंत्र की व्याख्या नहीं करते। अब हमने इसे देखा। वह रुका। यही चिन्ह के लिए है, सिर्फ प्रतियोगिता नहीं, सिर्फ शाही पुस्तकालय में पांडुलिपि नहीं। असुर राजा उठ रहा है, हम वही हैं जो उसे मिलने के लिए है। अर्जुन ने अपनी हथेली देखी। लौ गांठ, दोपहर की रोशनी में स्थिर और अंबर। मैं जानता हूं, उसने कहा। वे सूर्यपुर धूल भरे कब्रों के साथ और प्रतियोगिता खुलने से 1 दिन पहले लौटे। सुबह की तुलना में चिन्ह अधिक चमकीले जल रहे थे।
उनके उद्देश्य के लिए उनका उपयोग करने के बारे में कुछ, जो भी उनका उद्देश्य था, ने अग्नि को गहरा किया था। उस शाम उन्होंने अपने पास जो भी था उससे प्रशिक्षण किया। सुबह में प्रतियोगिता शुरू हुई। प्रतियोगिता समारोह के साथ खुली। उद्घाटन का शाही समारोह अधिकांश शाही समारोहों की तरह नियंत्रित दृश्य के माध्यम से शाही शक्ति के बारे में विशिष्ट चीजें संप्रेषित करने के लिए बनाया गया था। सम्राट के प्रतिनिधि ने प्रतियोगिता मंडप से धर्म और उत्कृष्टता के बारे में बोला। प्रतियोगिता अधिकारियों ने ब्रैकेट संरचना प्रस्तुत की। संप्रदायों ने अपने रंग प्रदर्शित किए। वे चारों गुट पंजीकरण क्षेत्र में खड़े थे। कोई रंग नहीं, कोई बैनर नहीं, एक सरल पट्टिका जो पड़ती थी, अग्नि मार्ग। सूर्य सभा में दिखाई दे रहा था। अर्जुन ने उसे देखा और उस अनैच्छिक आकलन के लगभग 4 सेकंड बिताए जो उसका शरीर संभावित प्रतिद्वंद्वियों पर करता था। सूर्य लंबा था, उस विशेष वास्तुकला के साथ बना जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसका साधना विकास बचपन से शारीरिक रूप से परिवर्तनकारी रहा हो। वह बर्बाद गति की पूर्ण अनुपस्थिति के साथ चला। उसका संप्रदाय सूर्यवंशी शानदार सोने में थे। समारोह के दौरान सूर्य ने सहयोग से अर्जुन की दिशा में देखा। उनकी आंखें शायद 2 सेकंड के लिए मिली। सूर्य का भाव कुछ दर्ज किया, जिज्ञासा के करीब कुछ। अर्जुन ने नजर रखी, फिर उसने पहले देखा, इसलिए नहीं कि वह झुक रहा था बल्कि इसलिए कि उसने जो देखना था वह देख लिया। राहु ने बहुत धीरे कहा, उसने चिन्ह देखा, मैं जानता हूं। उसने गुट की पट्टिका भी देखी, अग्नि मार्ग, वह जानता है इसका क्या मतलब है। समारोह समाप्त हुआ। पहले राउंड मैच पोस्ट किए गए। ग्रुप 7 का पहला दिन, 4 प्रारंभिक मैच, जिनमें से अग्नि मार्ग गुट 1 लड़ेगा। उनका प्रतिद्वंद्वी निर्जल संप्रदाय से 3 सदस्यों की टीम। मैच दोपहर तक नहीं था, सुबह उनकी थी। यही कारण था कि राहु प्रतियोगिता परिसर के दक्षिण में बाजार जिले में था। एक साथ 2 काम कर रहा था, प्रशांत के लोगों की निगरानी और आपूर्ति खरीदना, क्योंकि किरण ने उसे एक सूची के साथ भेजा था। बच्चा 2 बाजार स्टालों के बीच से गति के साथ प्रकट हुआ, उस अटूट प्रतिबद्धता के साथ दौड़ता जो एक बच्चे की होती है जिसने अभी तक परिणामों पर विचार करना नहीं सीखा है। वह सीधे राहु के पैरों में चला गया। राहु ने बच्चे को पकड़ा इससे पहले कि वे दोनों गिरें। स्वचालित, लगभग आधे सेकंड में। बच्चा शायद 6 साल का था, एक लड़का, उस खुली आंखों वाले भाव के साथ जो किसी ऐसे व्यक्ति का होता है जो परिचित इलाके से बहुत दूर चला आया हो। राहु सीधा खड़ा हुआ, नीचे देखा, खोया हुआ। उसने कहा, सवाल नहीं। लड़के ने सिर हिलाया, आंसुओं के अस्तित्व को प्रसंस्कृत करना शुरू करते हुए। ठीक है। राहु ने बाजार देखा, भीड़ देखी, उस विशिष्ट ज्यामिति को देखा जिसके द्वारा एक 6 साल का बच्चा वहां से इतनी दूर आ सकता था जहां से शुरू हुआ। वो लड़के के स्तर पर झुका। तुम्हारा नाम क्या है? सोहेल। सोहेल, तुम कहां से आए? एक विवरण। 2 लगभग आंसुओं के बीच, बड़े झंडे के पास एक तंबू का, प्रतियोगिता के आवासीय तंबू, दक्षिण द्वार दृष्टिकोण, प्रतिभागियों के परिवारों के लिए अस्थायी आवास क्षेत्र। मुझे पता है वो कहाँ है, राहु ने कहा। चलो। वह खड़ा हुआ और अपना हाथ दिया। सोहेल ने उसे उस भरोसे के साथ लिया जो एक बच्चे का होता है जिसने अभी तक यह नहीं सीखा कि कौन से हाथ लेने हैं। वे बाजार में चले। राहु ने अपनी गति सोहेल की गति के अनुसार समायोजित की, अपनी अपेक्षा से लगभग 40% धीमी। उसने ये करते हुए अपना प्रति निगरानी स्कैन भी जारी रखा, क्योंकि सुरक्षा की आदतें छोटे बच्चों के लिए नहीं रुकती। सोहेल बात करता रहा, छोटे बच्चों की उस संपूर्णता के साथ जो एक चौकस वयस्क के पास होने पर होती है। उसने अपने पिता के बारे में बात की, जो दक्षिण से एक छोटे संप्रदाय के लिए प्रतियोगिता में लड़ रहे थे। तंबू के बारे में, जिसमें नीला फर्श का मैट था। कल के खाने के बारे में, द्वार के पास उसने देखे कुत्ते के बारे में, कैसे वह स्टालों को देख रहा था और फिर भीड़ अलग थी और तंबू चला गया। राहु ने ये सब बिना अधीरता के सुना। उसने तंबू 11 मिनट में पाया। नीला मैट खुले तंबू के फ्लैप से दिखाई दे रहा था। एक हड़बड़ाया हुआ पिता उनके नजदीक आने पर निकला और सोहेल को उस व्यापक राहत के साथ उठाया जो एक माता पिता की होती है जिसने सुबह आपदाओं की सूची बनाई हो। राहु ने ये देखा, पिता के हाथ बच्चे की पीठ पर, बच्चे की बाहें पिता की गर्दन के चारों ओर। आलिंगन की वह विशेष गुणवत्ता जो कहती थी, तुम असली हो, तुम यहाँ हो, यही वो चीज है जो मायने रखती है। पिता ने उसके कंधे के पार राहु की तरफ देखा। धन्यवाद। वह लगभग 1 घंटे से गया था। वह ठीक है, राहु ने कहा। वह बाजार के स्टाल देख रहा था। भीड़ में उसे नजर में रखो। हाँ, बिल्कुल, सच में धन्यवाद। राहु पहले से प्रतियोगिता परिसर की ओर वापस चल रहा था। उसे दोपहर का मैच था और खाना चाहिए था और किरण की सूची केवल आधी पूरी थी। उसने सूची पूरी की, सराय वापस आया, आपूर्ति पहुंचाई। किरण ने कहा, तुम उम्मीद से अधिक देर में आए, बाजार व्यस्त था। किरण ने उसे उस निदान ध्यान से देखा जो उसका डिफ़ॉल्ट था, कुछ नहीं कहा। अर्जुन कमरे के दूसरी तरफ स्थिरीकरण साधना अनुक्रम चला रहा था। विक्रम ब्रैकेट चार्ट पढ़ रहा था। ज़ारा खिड़की पर थी, सड़क देख रही थी। सामान्य सुबह।
प्रतियोगिता का दिन। राहु की जेब में सोहेल ने अपना हाथ छोड़ने से पहले एक छोटा चिकना पत्थर दबाया था, उस तरह का पत्थर जो छोटे बच्चे रखते हैं क्योंकि वे परफेक्ट होते हैं। राहु ने बिना टिप्पणी के लिया था। उसने उसे फेंका नहीं। उसने नहीं सोचा कि क्यों। दोपहर का निर्जल संप्रदाय के विरुद्ध मैच जल्दी समाप्त हो गया। इसलिए नहीं कि निर्जल टीम कमजोर थी, वे सुसंगत टीम रणनीति और वास्तविक तकनीकी प्रशिक्षण के साथ सक्षम मध्यम स्तरीय साधक थे। यह इसलिए जल्दी समाप्त हुआ क्योंकि अग्निमार्ग गुट ने 2 महीनों में कुछ ऐसा विकसित किया था जिसे कोई भी व्यक्तिगत तकनीकी प्रशिक्षण अनुमानित नहीं कर सकता था। 4 लोगों की वह विशिष्ट, मौन, स्वतः अंशांकित जागरूकता जो चरम परिस्थितियों में एक साथ रहे हों। वे 14 मिनट में जीत गए। निर्जल टीम के 3 सदस्यों ने क्रमशः समर्पण किया। तीसरे ने अर्जुन के साथ एक आदान प्रदान के बाद जिसने एक ऐसी पृथ्वी अग्नि शॉकवेव उत्पन्न की जिसके परिमाण ने अर्जुन सहित सबको आश्चर्यचकित किया। लड़ाकू क्षेत्र में बाद में जबकि परिणाम दर्ज किया जा रहा था, किरण दीवार के सहारे बैठी और अपने हाथ देखे। अर्जुन उसके बगल में बैठा। अच्छा मैच। हाँ, एक विराम। अर्जुन ने, जो हफ्तों की निकटता में किरण की चुप्पियों का एक उचित अंशांकन विकसित कर चुका था, इसे अलग पहचाना। ये प्रसंस्करण या रिकवरी की चुप्पी नहीं थी, ये किसी ऐसी व्यक्ति की चुप्पी थी जो कुछ समय से कुछ के साथ बैठी हो। क्या गलत है? उसने पूछा। किरण ने एक पल और अपने हाथ देखे, फिर, मैं डरी हुई हूं। अर्जुन ने प्रतीक्षा की। लड़ने से नहीं, किरण ने कहा। हारने से नहीं, चोट से नहीं, उन स्पष्ट चीजों से नहीं जिनसे डरना चाहिए। वह रुकी। मैं उससे डरी हूं जो होता है जब ये काम करता है। अगर चिन्ह अपने पूर्ण विकास तक पहुंचते हैं, अगर हम अग्निमार्ग पूरा करते हैं, पाठ कहते हैं ये चीजें बदलता है। चित्रगुप्त ने कहा। पिछले समूह ने लगभग जीत लिया। जीता क्या? किसके विरुद्ध? वह अपनी बाह देखी। और कल मीनार में असुर निर्माण। मैंने एक को वापस खदेड़ा। मैंने उपचार ऊर्जा को आक्रामक रूप से उपयोग करके किया। 7 साल से जो मैंने केवल मरम्मत के लिए उपयोग करना सीखा था, मैंने उसे एक हथियार के रूप में उपयोग किया। अर्जुन समझ गया। और यह काम किया। ये बहुत कुशलता से काम किया। किरण की आवाज आत्मा दया नहीं थी, ये किसी ऐसी व्यक्ति का ईमानदार हिसाब था जो उस चीज का सामना कर रही है जिससे वह बचने की उम्मीद कर रही थी। मैं एक उपचारक हूँ। यह कोई कौशल नहीं जो मेरे पास है, यह मैं कौन हूँ। जब मेरे गुरु ने कहा जीवित की देखभाल करो, उनका मतलब था ये सब कुछ की नींव है, मेरे सब कुछ की जड़। वह रुकी। और मैं कुछ ऐसी बन रही हूँ जो ये भी जानती है कि कैसे नुकसान पहुंचाना है, बहुत प्रभावी ढंग से। और चिन्ह इस बारे में खुश लग रहा था। लड़ाकू क्षेत्र में खामोशी। उनके चारों ओर अन्य टीमें आती जाती, एक प्रतियोगिता का साधारण शोर। अर्जुन ने सोचा कि क्या कहना है। वह जानता था ये कोई ऐसी समस्या नहीं थी जिसे वह किरण के लिए हल कर सके और हल करने की कोशिश करना गलत प्रतिक्रिया होती। मैं अंतर समझता हूँ, उसने अंततः कहा। मेरे पास तुम्हारा विशिष्ट प्रशिक्षण नहीं है, या प्रतिज्ञा नहीं है, या 7 साल ये सीखने का नहीं कि उपचार उद्देश्य है, लेकिन मैं समझता हूँ ये क्या है। जब तुमने खुद को किसी चीज के इर्द गिर्द बनाया हो और फिर पाओ कि वास्तविकता तुमसे उस चीज से बड़ा कुछ होने के लिए कह रही है। वह रुका। उसकी बजाय नहीं, उससे बड़ा। किरण ने उसकी तरफ देखा। तुम अभी भी एक उपचारक हो, अर्जुन ने कहा। तुमने देवपुर में 3 लोगों को उस तकनीक से ठीक किया जिसे तुम्हें नहीं कर पाना चाहिए था। तुमने पिछले हफ्ते प्रशांत के लोगों को ज़ारा को नुकसान पहुंचाने से रोका इससे पहले कि यह लड़ाई तक पहुंचे। तुम हर प्रशिक्षण के बाद सबकी साधना रिकवरी जांचती हो क्योंकि तुम महसूस कर सकती हो जब हम बहुत अधिक जोर लगा रहे हों। वह रुका। जीवित के प्रति कोमलता जड़ होना बंद नहीं करती सिर्फ इसलिए कि शाखाएं उन दिशाओं में बढ़ती हैं जिनकी तुमने योजना नहीं की थी। किरण चुप रही। लेकिन डर, अर्जुन ने कहा, उसे रखो। इससे खुद को तर्क से बाहर निकालने की कोशिश मत करो। क्यों? क्योंकि यही वो चीज़ है जो तुम्हें हानिकारक क्षमता को लापरवाही से उपयोग करने से रोकेगी। अगर राहु के पास तुम्हारा हिंसा का डर होता तो वह शायद साथ रहने के लिए अधिक सुरक्षित होता। जैसा है, वह अपने तरीके से सावधान है, लेकिन डर उसके पास स्वाभाविक रूप से नहीं आता। तुम वह हो जिसके पास हमारे समूह में ये है। वह रुका। यह मायने रखता है। किरण ने उसे उस भाव से देखा जिसमें कोई कुछ अप्रत्याशित पाता है और इसे स्वीकार करने से पहले ध्यान से जांचता है। परमानंद ने कुछ ऐसा ही कहा होता, उसने धीरे कहा। वो उनके जैसे किसी को चैनल करने लायक लगता है। वे थे। एक विराम। उन्होंने कहा था मैं उनका सबसे उत्कृष्ट छात्र हूं, इसलिए नहीं कि मैं सबसे शक्तिशाली था, इसलिए कि मैं दूसरों के दर्द के साथ सबसे सावधान था। वे सही थे। एक और खामोशी, अलग गुणवत्ता की, स्थिर किस्म की। असुर राजा, किरण ने कहा, जो युद्ध आ रहा है, किसी को उसके पीछे जो बचेगा उसे ठीक करना होगा। हाँ, ये भी जल आत्मीयता के लिए है। असुर निर्माणों से लड़ना नहीं, जो नुकसान वे करते हैं उसे ठीक करना, बाद में ठीक करना। वो अपने हाथ देखा। दोनों। दोनों, अर्जुन ने कहा। दोनों। उसने शब्द को परखा। ये किसी एक से भी कठिन है। हाँ। अर्जुन उठा। अगला मैच 3 दिनों में है।
चलो, विक्रम डिनर से पहले ब्रैकेट चार्ट देखना चाहता है और अगर हम जल्दी नहीं पहुंचे तो वह हमारे बिना हिसाब लगा लेगा। वो हमारे बिना हिसाब लगाना पसंद करता है, उसे दूसरों का इनपुट अकुशल लगता है। हाँ, लेकिन वो फिर भी नतीजे दिखाता है क्योंकि उसने तय किया है कि साझा समझ मायने रखती है चाहे हिसाब पूरा हो जाए। अर्जुन ने फर्श से हाथ बढ़ाया, जो मुझे लगता है कि विक्रम का उसी चीज का संस्करण है जिसे तुम सुलझा रहे हो। किरण ने हाथ लिया, खड़ी हुई। वे प्रतियोगिता की देर दोपहर के शोर में सराय की ओर एक साथ चले। किरण की बाह पर तरंग चिन्ह स्थिर था। ये लड़ाई के दौरान स्थिर रहा था, बातचीत के दौरान, डर के दौरान। उसने ये देखा और एक पल के बाद इसे कुछ ऐसा पाया जो आश्वस्त करने के करीब था। मीरा ने उसे पुरालेख में पाया। वह आगमन के बाद से हर सुबह शाही सार्वजनिक अभिलेखागार में थी। उसका विद्वत दस्तावेजीकरण उसे पहुंच देता था और पुरालेख का पूर्व शाही साधना पाठों का संग्रह उसे मानना पड़ा वास्तव में असाधारण था। साम्राज्य के बारे में जो भी कहा जा सके उसने व्यापक रूप से संकलन किया था। पांडुलिपि खंड एक विविध सूचीपत्र बॉक्स में था जिस पर लिखा था अवर्गीकृत साधना सिद्धांत विविध मानकीकरण पूर्व। ये बॉक्स पुरालेख में 40 से 80 वर्षों के बीच से बैठा था, अनजांचा, क्योंकि इसका सूचीपत्र विवरण विशेषज्ञ ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत अस्पष्ट था। उसने इसे पाया क्योंकि वह इसे ढूंढ रही थी, या बल्कि क्योंकि वह किसी भी ऐसी चीज की तलाश कर रही थी जो उस लिपि से मेल खाए जिसे विक्रम ने भास्कर के नोट से वर्णित किया था। वह कोणीय, थोड़ी बदलती हुई लिपि जो धारणा के किनारे पर हिलती हुई लगती थी। उसने इसे पहचाना जब उसका हाथ इसके ऊपर के सूचीपत्र तक पहुंचने की कोशिश में गलती से बॉक्स पर पड़ा। उसने पुरालेख में बॉक्स नहीं खोला, उसने इसे अपने विद्वत दस्तावेजीकरण के तहत 7 दिनों के लिए उधार लिया और उस सावधान शांति के साथ सराय वापस ले गई जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जिसने कुछ महत्वपूर्ण पाया है और सड़क को यह नहीं दिखाने वाला। सराय के सामान्य कमरे में दूसरों के इकट्ठा होने के साथ और उनके बीच मेज पर बॉक्स खुला। उसने जो अंदर था वह निकाला। पुरानी सामग्री का एक रोल, कागज नहीं बल्कि कुछ पुराना, छाल वस्त्र, बनावट से वर्तमान कागज, परंपराओं से पहले इस्तेमाल होने वाला, लगभग एक बांह की लंबाई, एक तरफ कोणीय लिपि से भरा। किरण ने उसके किनारे को एक सावधान उंगली से छुआ। यह वही सामग्री है जो भास्कर के पास के खंड में थी। एक ही स्रोत दस्तावेज, विक्रम ने कहा। वह पहले से पढ़ने की कोशिश कर रहा था। मेरी इस लिपि की जानकारी सीमित है। भास्कर ने मुझे एक आंशिक शब्दकोश दिया था। मैं इसे तुमसे अधिक पढ़ सकती हूँ, मीरा ने कहा। मेरे नियोक्ता के पुस्तकालय में एक पुराना शब्दकोश है। मैंने इस असाइनमेंट की तैयारी में इसका अध्ययन किया था। विक्रम ने उसकी तरफ देखा। मैं जानती हूँ, उसने कहा। मुझे अग्नि मार्ग स्रोत सामग्री पढ़ने के लिए तैयार करके भेजा गया था। ये ब्रीफ का हिस्सा था। वह रुकी। जो जानकारी मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ वह तुम्हारे लिए है, मेरे नियोक्ता के लिए नहीं। क्या तुम चाहते हो कि मैं इसे पढ़ूं या नहीं? पढ़ो, अर्जुन ने कहा। उसने पढ़ा। इसमें 2 घंटे लगे। लिपि घनी थी, भाषा अपनी प्रणाली के भीतर भी पुरातन थी और कुछ खंड इतनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त थे कि उन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता था। लेकिन जो कुछ उसमें था उसका मूल उभरा, टुकड़े टुकड़े, जैसे उसने उस केंद्रित देखभाल के साथ अनुवाद किया जो किसी ऐसे व्यक्ति की होती है जो समझता है कि सटीकता मायने रखती है। खंड ने संगम का वर्णन किया, वह बिंदु जिस पर 4 पूरी तरह जागृत अग्नि मार्ग चिन्हों ने अपनी ऊर्जाओं का संयोजन किया। कोई तकनीक नहीं की जानी थी, बल्कि एक अवस्था प्राप्त की जानी थी जब चारों अभ्यासकर्ताओं की साधना ने वास्तविक द्वितीय क्षेत्र एकीकरण प्राप्त किया हो। चिन्ह स्वतःस्फूर्त रूप से अनुनादित होंगे, जो उत्पन्न करेगा जिसे पाठ महाअग्नि कहता था। महान अग्नि, वो मूल साधना ऊर्जा जिससे सभी वर्तमान प्रणालियां व्युत्पन्न थीं। महाअग्नि, पाठ ने कहा, एक हथियार नहीं था, यह एक पुनर्स्थापना थी। वर्तमान साधना प्रणालियां, मानकीकृत, साम्राज्य अनुमोदित चक्र साधना, एक बड़े, एकीकृत संपूर्ण के टुकड़े थे। महाअग्नि, अगर संगम पूर्ण अनुनाद पर चारों चिन्हों के साथ होता तो अभ्यासकर्ताओं की सीमा के भीतर किसी के लिए भी उस एकीकृत संपूर्ण तक अस्थायी पहुंच बहाल करती। किसी के लिए भी, केवल चारों के लिए नहीं। इसके निहितार्थ कमरे में किसी बहुत बड़ी चीज के बैठने के भार के साथ उतरे। सीमा के भीतर प्रत्येक साधक, विक्रम ने धीरे कहा, एकीकृत पूर्व मानकीकरण प्रणाली में बहाल, यहाँ तक कि अस्थायी रूप से। यहाँ तक कि अस्थायी रूप से, मीरा ने पुष्टि की। साम्राज्य की साधना प्रणाली विशेष रूप से व्यक्तिगत शक्ति को नियंत्रणीय सीमाओं में सीमित करने के लिए डिजाइन की गई है, किरण ने कहा। मानकीकरण, चित्रगुप्त ने कहा था। मूल की छाया, साम्राज्य यह नियंत्रित करके साधना को नियंत्रित करता है कि अभ्यासकर्ता क्या पहुंच सकते हैं। महाअग्नि उस नियंत्रण को तोड़ती है, अर्जुन ने कहा, कम से कम अस्थायी रूप से। सीमा के भीतर सभी के लिए, राहु ने कहा। वह बहुत स्थिर था, जो प्रतियोगिता के फाइनल में होगा। पूरी प्रतियोगिता जनसंख्या, विक्रम ने कहा, सूर्य सहित। कमरा शांत था। इसीलिए साम्राज्य चिन्ह चाहता है, अर्जुन ने कहा। महाअग्नि का उपयोग करने के लिए नहीं, इसे रोकने के लिए।
और इसीलिए असुर राजा रुचि रखता है। किरण ने कहा, अगर महाअग्नि सभी साधकों को अस्थायी रूप से एकीकृत पहुंच बहाल करती है, उसके निर्माणों सहित, यह उसे कुछ दे सकती है जो उसने खोया, राहु ने कहा, या कुछ जो वह चाहता है। और खामोशी। मीरा ने पांडुलिपि खंड सावधानी से मोड़ा, मेज पर रखा। और है क्षतिग्रस्त खंड जो मैं पूरी तरह नहीं पढ़ सकी, लेकिन एक वाक्यांश स्पष्ट था। उसने सबकी तरफ देखा। अग्निमार्ग अभ्यासकर्ता यह नहीं चुन सकते कि संगम कब होगा। ये तब होता है जब चारों चिन्हों ने द्वितीय क्षेत्र अनुनाद प्राप्त किया हो और जब वास्तविक आवश्यकता की परिस्थितियां उपस्थित हों। वह रुकी। वास्तविक आवश्यकता के लिए पुराना शब्द है धर्म संकट। एक धर्म संकट, वह क्षण जब चीजों का मूलभूत क्रम दांव पर हो। असुर युद्ध, अर्जुन ने कहा, या उस जैसा कुछ, किरण ने धीरे कहा। वे इसके साथ लंबे समय तक बैठे। अंततः अर्जुन ने दीवार पर ब्रैकेट चार्ट की तरफ देखा। उनका प्रतियोगिता कार्यक्रम, फाइनल का रास्ता, वे 14 दिन जो उन्हें उस बिंदु से अलग करते थे जहां इसमें से किसी को भी परखा जा सके। शाही पुस्तकालय, उसने कहा, पूरा पांडुलिपि, हमें अभी भी इसकी जरूरत है। पुस्तकालय प्रतियोगिता विजेता के लिए खुलता है, विक्रम ने कहा। तो हमें जीतना होगा। मेज के चारों ओर 4 चिन्ह और 3 लोग जिनके जो अभी सीखा उसके साथ अलग अलग संबंध थे, सब कुछ आत्मसात करते रहे। फिर ज़ारा ने कहा, मुझे लगता है मैं जानती हूँ पुरालेख के किस खंड में दूसरे खंड हैं। विविध सूचीपत्र बॉक्स गलत जगह रखा हुआ था। ये पुरालेख के गहरे भंडारण से आया था। उसी काल से 3 और बॉक्स अभी भी गहरे भंडारण में हैं। सबने उसकी तरफ देखा। मैंने प्रति निगरानी मार्ग शोध करते समय सूचीपत्र प्रणाली देखी, उसने कहा। पुरालेख प्रवेश मेरे क्षेत्र में है। वह रुकी। अगर हमें उन बॉक्सों की ज़रूरत है, मुझे पता है उन तक कैसे पहुंचना है। राहु ने उसकी तरफ उस विशेष ध्यान की गुणवत्ता से देखा जो वह उन चीज़ों को देता है जिनका उसने पूरी तरह अनुमान नहीं लगाया था। तुम ये करोगी? हाँ, उसने सरलता से कहा, करूंगी। मीरा ने उनके बीच देखा। कोई नोट नहीं किया। बाहर सूर्यपुर अपनी प्रतियोगिता की शाम के माध्यम से चलता रहा। अंदर कुछ पुराना और अधिक धैर्यवान प्रतीक्षा करता रहा, छाल वस्त्रलिपि में एनकोड किया हुआ, उस पल के लिए जिसके लिए इसे डिजाइन किया गया था। 4 चिन्हों में कुछ ने खंड की सामग्री सुनी और प्रतिक्रिया दी, नाटकीय रूप से नहीं, बल्कि पहचान की शांत तीव्रता के साथ। चिन्ह जानते थे कि वे किस लिए हैं। सवाल ये था कि क्या उन्हें वहन करने वाले लोग उस पल के आने पर तैयार होंगे। अर्जुन ने सूर्यपुर में 9वीं रात को द्वितीय क्षेत्र में प्रवेश किया, सराय की छत पर, अकेले, बिना किसी के देखे। वह कई दिनों से करीब था। दीवार इतनी पतली कि वह उसकी बनावट महसूस कर सकता था, जैसे तुम कागज और हवा के बीच का अंतर महसूस कर सकते हो जब तुम उसके विरुद्ध उंगली दबाते हो। मंगलपुर का प्रशिक्षण, प्रतियोगिता मैच, हर सुबह और शाम का साधना काम, ये सब इस तरफ इकट्ठा हो रहा था और संचय पर्याप्त हो गया था। जो इसे पलटा वह उसकी माँ के बारे में सोचना था, सचेत रूप से नहीं। वह पृथ्वी अग्नि साधना अनुक्रम चला रहा था। गहरी पहुंच, भूवैज्ञानिक संबंध, शहर के नीचे पत्थर और मिट्टी की परतें ढूंढना, और विस्तार में कहीं उसने कुछ ऐसा छुआ जिसने उसे घर की नदी की मिट्टी की याद दिलाई। मृतिका की नदी मिट्टी की वह विशेष बनावट जो वह 9 साल की उम्र से धोता आया था, उसकी गंध, लकड़ी के जुए पर मटकों का वजन। बीमारी से पहले के वर्षों में मिट्टी के चाक पर उसकी माँ के हाथ। दीवार घुल गई, नाटकीय रूप से नहीं, ये बस अब नहीं थी, और जो उसकी जगह आया वह विक्रम ने जो वर्णन किया था वह संवेदना थी, वह ऊर्जा जो उसके माध्यम से नहीं बल्कि उसके साथ चलती थी। शहर के नीचे की पृथ्वी उसकी अपनी जागरूकता के साथ सतत, पत्थर की नींव, गहरी जल तालिका, 30 फीट नीचे सब कुछ में उपस्थित ज्वालामुखीय अवशिष्ट गर्मी, उसकी साधना बोध में किसी अतिरिक्त इंद्रिय की तरह। वह छत पर लंबे समय तक बैठा रहा। उसकी हथेली पर चिन्ह सबसे चमकीला था जितना कभी हुआ था। दर्दनाक रूप से नहीं, ज्वालामुखीय सीम घटना की तरह अनियंत्रित चमक नहीं, बल्कि एक गहरी, स्पष्ट, स्थिर अंबर जो उसके हाथ और उसके चारों ओर की छत पर हल्की रोशनी डालती थी। सूर्यपुर की पृथ्वी बहुत पुरानी थी। वो अब यह महसूस कर सकता था। शहर का भूवैज्ञानिक इतिहास, नदी का पुराना मार्ग, वे बस्तियां जो वर्तमान शहर से पहले यहाँ खड़ी थीं और उससे पहले वाली से पहले। उसने सोचा, मेरी दादी के पास ये था, उन्होंने यह महसूस किया, या इस जैसा कुछ, और अपने पूरे जीवन इसे छुपाया। उसने सोचा, मैं इसे नहीं छुपाऊंगा। सुबह में उसने दूसरों को बताया। किरण ने कहा, तुम और विक्रम दोनों द्वितीय क्षेत्र में, राहु करीब। राहु ने कहा, मैं महसूस कर सकता हूँ। किरण ने माना, छाया चिन्ह का अनुनाद बढ़ रहा है। उसने अपनी बाँह देखी। मुझे लगता है मैं आगे की बजाय नीचे से इसके करीब पहुंच रहा हूँ। जल आत्मीयता नीचे जाती है। खंड ने कहा, चारों में द्वितीय क्षेत्र एकीकरण। विक्रम ने कहा, संगम संभव होने से पहले हमें सभी चारों की जरूरत है। हमारे पास समय है। अर्जुन ने कहा, प्रतियोगिता में 11 दिन और हैं। हमारा अगला मैच 2 दिनों में है।
ब्रैकेट 9 प्रतियोगिता दिनों में एक सार की बजाय वास्तविक चीज बन गया था। ग्रुप 7 का प्रारंभिक चरण पूरा था। अग्नि मार्ग ने अपने 2 प्रारंभिक मैच इतने निर्णायक रूप से जीते थे कि हरीश माल्होत्रा ने जो ब्रैकेट हेरफेर का संकेत दिया था वह कभी मूर्त रूप नहीं लिया, या मूर्त रूप लिया और अपर्याप्त था। वे मुख्य ब्रैकेट के पहले राउंड में आगे बढ़े थे। सूर्य की टीम ने एक भी अंक दिए बिना अपना समूह जीता था। ब्रैकेट जब विक्रम ने अपना विश्लेषण प्रदर्शित किया, ने फाइनल तक 2 संभावित रास्ते दिखाए। संभावित रास्ता उन्हें फाइनल की बजाय सेमीफाइनल में सूर्य से मिलाएगा। एक ब्रैकेट डिजाइन जो जानबूझकर वास्तुकला की गंध देता था। 2 सबसे दिलचस्प मैचअप को जल्द से जल्द संभव चरण में रखना। वे चाहते हैं कि हम सूर्य से जल्दी हारें, विक्रम ने कहा, फाइनल से पहले, जहां यह बहुत दृश्यमान होगा। वे हमें कम आंकते हैं, अर्जुन ने कहा। उनके पास हमारे साधना स्तरों के बारे में सटीक जानकारी है, विक्रम ने कहा। वे कम नहीं आंक रहे, वे जो जानते हैं उसके आधार पर सही गणना कर रहे हैं। वह रुका। सवाल यह है कि क्या चिन्ह गणना में कुछ ऐसा जोड़ते हैं जिसे वे समझ नहीं सकते? जोड़ते हैं, राहु ने कहा। तुम निश्चित हो? दृष्टि राक्षस अभी भी हमें देख रहा है। उसने खिड़की से बाहर देखा। यह द्वितीय क्षेत्र के टूटने के बाद से अधिक तीव्रता से देख रहा है। जो कुछ भी चिन्ह द्वितीय क्षेत्र पर उत्पन्न करते हैं वो उन चीजों पर दर्ज हो रहा है जो इसके प्रति संवेदनशील हैं। वह रुका। असुर खुफिया सोचती है हम 1 हफ्ते पहले से अधिक खतरनाक हैं। यह उपयोगी जानकारी है, मीरा ने अपने कोने से कहा। माल्होत्रा खुफिया भी सोचती है तुम पिछले हफ्ते से अधिक खतरनाक हो। मेरे नियोक्ता ने एक संदेश भेजा, वो एक बैठक चाहते हैं। सबने उसकी तरफ देखा। वह सेमीफाइनल में होंगे, उसने कहा। वह विक्रम से मिलना चाहते हैं। वह रुकी। मैंने उन्हें बताया कि मैं पूछूंगी। विक्रम ने उसे स्थिरता से देखा। तुम पूछ रही हो? मैं पूछ रही हूं। उसने इस पर सोचा। एक बूढ़ा आदमी खुद को राजनीतिक परिदृश्य के लिए तैयार कर रहा जो बदलने वाला था। संसाधनों तक पहुंच, संभवतः विपक्ष के बारे में जानकारी तक पहुंच, निश्चित रूप से एक जटिल सहयोगी, संभावित रूप से। सेमीफाइनल के बाद विक्रम ने कहा, अगर हम आगे बढ़ते हैं। जब तुम आगे बढ़ते हो, मीरा ने कहा। उसने उसकी तरफ देखा। उसकी कलाई पर वायु चिन्ह घूमा। उस शाम प्रशिक्षण के बाद किरण पांडुलिपि खंड और मीरा ने जो नोट्स संकलित किए थे और रोगशास्त्र के एक खंड के साथ बैठी और जो वह जानती थी उसका नक्शा बनाया। संगम के लिए चारों चिन्हों में द्वितीय क्षेत्र अनुनाद की आवश्यकता थी। संगम धर्म संकट की परिस्थितियों में स्वतःस्फूर्त रूप से होगा। संगम द्वारा उत्पन्न महाअग्नि ने सीमा के भीतर सभी के लिए एकीकृत साधना पहुंच बहाल की। शाही पुस्तकालय में पूरी पांडुलिपि थी जो उन्हें बताएगी जो वे अभी तक नहीं जानते। पुस्तकालय तक पहुंचने के लिए प्रतियोगिता जीतनी होगी। प्रतियोगिता जीतने के लिए सूर्य को हराना होगा। और इस सब के नीचे, इस सबसे बड़ा असुर राजा उठ रहा था। उसके गुप्तचर शहर में थे। उसके संकलनकर्ताओं ने पास के एक गांव से 2 साधकों को ले जाया था। उसकी खुफिया बढ़ती तीव्रता के साथ चिन्हों को ट्रैक कर रही थी। प्रतियोगिता पुस्तकालय का रास्ता थी। पुस्तकालय समझ का रास्ता था। समझ उसका रास्ता था जो आगे आता है। किरण ने अपने नोट्स के हाशिए में नक्शा खींचा। कोई भौगोलिक नक्शा नहीं, बल्कि उस रास्ते का नक्शा जिस पर वे थे। हर कदम अगले की ओर ले जाता। अंतिम कदम अभी दिखाई नहीं देता लेकिन दिशा स्पष्ट। उसने नीचे लिखा, जब वास्तविक आवश्यकता की परिस्थितियां उपस्थित हों। उसने इसे एक पल देखा, फिर उसके नीचे लिखा, हम पहले से उनमें हैं। उसने नोटबुक बंद की। वह सो गया और 4 हथेलियों में 4 चिन्ह उस स्थिर धैर्य के साथ धड़के जो किसी ऐसी चीज का होता है जो 1000 साल से प्रतीक्षा कर रही है और थोड़ा और प्रतीक्षा कर सकती है, लेकिन बहुत अधिक नहीं। पर्वत, पुराने पाठ कहते थे, उनके पास नहीं आएगा। उन्हें उस पर चढ़ना होगा। 11 दिनों में चढ़ाई सच में शुरू होगी। चिन्ह तैयार थे। जो सवाल बचा था, केवल एक सवाल जो बचा था, वह ये था कि क्या उन्हें वहन करने वाले लोग भी तैयार थे। अर्जुन छत पर सूर्यपुर के ऊपर तारों को देखा। उसने सोचा, हाँ, उसने सोचा, हम होंगे। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल ऑडियो टेल FM चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारी अगली रोमांचक कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपका हर एक लाइक और सब्सक्राइब हमें और बेहतर कहानियां बनाने की ताकत देता है। आपके कीमती समय और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। जल्द मिलेंगे एक नई रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए।